नमस्ते दोस्तों। आज का प्रसंग है राम तत्व की महिमा। अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ के पिता राजा आज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं है, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। इस कथनानुसार तो राम चार हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जब ध्यान आदि करो, फिर समझ में आएगा। जीव राम घट घट में बोले, ईस राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जीव, ईस, बिंदु व ब्रह्म, इस प्रकार भी राम चार ही हुए। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक चार राम दिख रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश, और उसमें अलग व्यापक आकाश, ये चार दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट मठ मेघ को हटा दो, चारों में आकाश तो एक ही है ना। इस प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है, उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए। कैसे हैं वे श्री राम? श्री भगवान श्री राम नित्य कैवल्य ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र एवं आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु, हाँ आदर्श शत्रु थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी ही भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वो कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्री श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्यती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि जिनकी पत्नी को अपनी बंदनी बनाकर रसोई वाटिका में रख छोड़ा है, उसके पास अपनी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित लौट आएगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिनका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते नहीं थकता। श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। हे राम, हे हरि, हे अच्युत गोविंद दीन दयाल, हम सभी को सद्बुद्धि दे। हम संयमी सदाचारी बनकर आत्मदेव को पालें। हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, ओम प्रभु ओम ऐसा पुकारते प्रार्थना करते डूब जाएं, वे कृपालु अवश्य कृपा करते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।